नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर कोई व्यक्ति है या फिर कोई शक्ति या कोई कल्पना? क्या वह किसी मंदिर में रहते हैं या किसी शास्त्र में बंद है? स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। आज हम स्वामी दयानंद जी की दिव्य शिक्षाओं के प्रकाश में इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि ईश्वर कौन है। तो दोस्तों, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह चेतना है। ऐसी चेतना जो अनंत है, असीम है। स्वामी योगानंद जी कहते हैं, गॉड इज सेंटर एवरीवेयर, सर्कमफेरेंस नोवेयर। ईश्वर हर केंद्र में है, पर उनकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वर को हम अक्सर एक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सजा देते हैं, जो पुरस्कृत करते हैं, जो संसार चलाते हैं और संसार मिटाते भी हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह अनंत असीम चेतना है। वह सच्चिद आनंद स्वरूप है। जी दोस्तों, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। सत का अर्थ है शाश्वत अस्तित्व, जो पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। चित का अर्थ है पूर्ण चेतना, जो चेतना संपूर्ण रूप से पूर्ण है। और आनंद, ऐसी अपरिमित प्रेम और सुख जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं। जी दोस्तों, ईश्वर की व्यक्तित्व ऐसा ही है। योगानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि में ईश्वर एक दिव्य ऊर्जा है, जो हर जीव में, हर तत्व में व्याप्त है। जब हम ध्यान में जाते हैं और बाहर की सारी ध्वनियां शांत हो जाती है, तब हमारे भीतर एक कंपन, एक शांत प्रकाश उभरता है। वही ईश्वर का अनुभव है। वह कहते हैं, ईश्वर को तुम मंदिर, मूर्तियां या किताबों में नहीं पा सकते। जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरोगे, तब वह स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम ईश्वर का अनुभव कैसे करें? क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है, ध्यान के माध्यम से। योगानंद जी ने क्रिया योग को ईश्वर से मिलाने का वैज्ञानिक माध्यम बताया। वह कहते हैं, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। यह केवल वाक्य नहीं है, ज्ञान की कुंजी है दोस्तों। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमारी भीतर की चुप्पी है, हमारे भीतर की मौन है। जब विचार शांत होते हैं, जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्मा ईश्वर से मिलती है। ध्यान के समय योगानंद जी ने जिन अनुभवों का वर्णन किया है, वह है दिव्य प्रकाश, तीसरी आंख के बीच एक नीला स्वर्णिम प्रकाश का अनुभव, दिव्य ध्वनि, ओम की गूंज जो पूरे शरीर को आलोकित कर देती है, आनंद, ऐसा सुख जो किसी इंद्रिय जन्य सुख से परे होता है। ईश्वर को अनुभव करने के लिए उन्होंने बताया, प्राणायाम से मन की चंचलता को शांत करो,
ध्यान से भीतर उतरकर आत्मा की चेतना में जागो। प्रेम से ईश्वर को आत्मा की गहराई से पुकारो। ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय है उसे पूरे हृदय से चाहना, जैसे डूबता हुआ आदमी सांस के लिए तड़पता है। यही संदेश दिए हैं योगानंद जी ने हमें। क्या ईश्वर एक है या फिर अनेक? ये सवाल हर एक के मन में उठता है दोस्तों। कई लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर हिंदुओं के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग? बिल्कुल नहीं। स्वामी योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर धर्म से परे है। वह न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। वह केवल प्रेम है, एक शाश्वत प्रेम, एक शाश्वत चेतना। धर्म केवल मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। जैसे एक ही समुद्र तक पहुंचने के लिए अनेक नदियां होती हैं, वैसे ही हर धर्म एक ही परम स्रोत की ओर ले जाते हैं, वह है ईश्वर। योगानंद जी स्वयं हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने ईसा मसीह के जीवन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कहा, जेसस, कृष्णा, बुद्ध, ये सब ईश्वर की चेतना के पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। इसलिए सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे वो। उनकी संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का आदर्श है धर्म की एकता और आत्मा की मुक्ति। तो दोस्तों, हम ईश्वर से संबंध कैसे बनाएं? बहुत से लोग सोचते हैं ईश्वर दूर है, उनसे केवल डरकर रहना चाहिए। लेकिन योगानंद जी ने सिखाया, मेक गॉड योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। ईश्वर को अपना सबसे अंतरंग मित्र बना लो। ईश्वर कोई दंड देने वाला शासक नहीं है, वह एक प्रेममय पिता है। वह एक माँ है जो स्नेह से हमें गले लगाते हैं। वह प्रेम है जो बिना शर्त हमें स्वीकार कर लेते हैं। योगानंद जी ने ईश्वर से संवाद करने का अभ्यास भी सिखाया है। वह कहते हैं, उसे बुलाओ जैसे कोई प्रियतम को पुकारता है। उसे गाओ जैसे एक भक्त अपनी आत्मा उड़ेल देता है। उसे महसूस करो जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में रखती है। उनके शब्दों में, मैं जब भी रोता था, भगवान मुझसे पहले आंसू बहाते थे। जब मैं चुप होता था, वह मेरी चुप्पी में बोलते थे। और जब मैं प्रेम करता था, वह मेरे भीतर प्रेम बनकर बहते थे। तो दोस्तों, क्या ईश्वर और आत्मा दोनों अलग हैं? योगानंद जी की शिक्षा का सार है, ईश्वर और आत्मा भिन्न नहीं है। वह कहते हैं, दो आठ दैट, तू वही है। तुम्हारी आत्मा उसी परमात्मा का एक बूंद है। जैसे समुद्र की एक लहर भी समुद्र का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। लेकिन माया के कारण हम खुद को केवल शरीर मानते हैं। जब हम ध्यान, साधना और प्रेम से इस माया को हटाते हैं, तब आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानती है। वह क्षण जब आत्मा जानती है कि मैं ईश्वर में स्थित हूं, वही मोक्ष है।
जी दोस्तों, वही मोक्ष है। तो हम ईश्वर की खोज क्यों करें? क्या हम सुख, संपत्ति, नाम और रिश्तों में ईश्वर को पा नहीं सकते? स्वामी योगानंद जी कहते हैं, नहीं पा सकते। संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मा को तृप्ति केवल उसी से मिलती है जो शाश्वत है। वह केवल ईश्वर से मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ही शाश्वत है। स्वामी योगानंद जी कहते हैं, Until you find God, nothing else will ever satisfy you. जब तक हम ईश्वर को नहीं पाते, जीवन अधूरा रहता है। लेकिन जब ईश्वर हृदय में प्रकट होते हैं, तब हर रिश्ता, हर अनुभव, हर क्षण दिव्य हो उठता है। तो दोस्तों, ईश्वर कौन है? ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई नाम है। वह तो हमारे भीतर की चेतना है। वह हमारे हर प्राण में, हर भाव में, हर प्रेम में है। स्वामी योगानंद जी कहते हैं, Seek him with love, meditate deeply, know that he is always with you. ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे हैं। उन्हें केवल आंतरिक मौन, सत्य प्रेम और निरंतर साधना से अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस शब्द को दोहराइए, मौन से ध्यान में उतरते हुए। हे परमात्मा, तू मुझसे अलग नहीं, तू ही मेरा स्रोत है, मेरा पथ है और मेरा अंतिम ध्येय है। मैं तुझसे मिलने को आया हूं, ध्यान में, प्रेम में और समर्पण में। मेरे जीवन को तू अपनी ज्योति से भर दे। ओम शांति शांति शांति।